आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं ग्राम चौकीदारों को लेकर वीडियो बनाती हूं और आज के वीडियो भी मेरे ग्राम चौकीदारों के लिए है। आप सभी को पता है चुनाव आ चुके हैं और आचार संहिता लग चुकी है। ग्राम चौकीदारों का अलग अलग जगह पर चुनाव ड्यूटी लगा दी गई है, जिसमें उन्हें किस तरह कैंप बाई कैंप अभी इस तरह वर्क करना है कि आप लोग को गांव के लोगों को जागरूक करना है वोटिंग करने के लिए, है ना। आपको लोगों को बताना है कि कैसे आप सभी को वोट करना है। वैसे तो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है ग्राम चौकीदारों को, ताकि ग्राम चौकीदार सच्चाई बता सकें कि कौन सी सरकार अच्छी है और कौन सी सरकार बेकार, क्योंकि वोट नहीं करेंगे तो वही सरकार जीतेगी जो जनता चाहती है ना। ज़्यादातर क्या होता है कि बहुत से लोग फ्रस्ट्रेशन के कारण, अगर हमको ये सरकार पसंद नहीं है ना, तो फ्रस्ट्रेशन मतलब परेशान होकर वोट ही नहीं करते कि हमको तो इस सरकार से कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा मत कीजिए, आप वोट ज़रूर कीजिए। वोट करने से क्या रहेगा, कम से कम आप जिसको चाहते हैं वो जीतेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि मेरा एक वोट क्या करेगा, तो ऐसा सभी सोचने लगेंगे तो एक एक करके न जाने कितने वोट पेंडिंग रह जाते हैं। आज भी 50% ही वोटिंग होती है, 50% तो वोटिंग ही नहीं होती है। इसी कारण ये होता है कि जिसको हम नहीं भी पसंद करते वही जीत जाता है। इसलिए सबसे पहले तो आप लोग वोट ज़रूर कीजिएगा, जिसे भी कीजिएगा पर वोट ज़रूर कीजिएगा, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं ग्राम चौकीदारों को के काम को लेकर। तो ग्राम चौकीदार का जो काम है वो पुलिस वालों के समान ही कराया जा रहा है, यानी कि चुनाव ड्यूटी जो है उसमें होम गार्ड डिपार्टमेंट, पीआरडी डिपार्टमेंट और चौकीदार पुलिस सभी का काम सेम रहेगा। उसमें ये रहेगा कि लेकिन उसमें जो भत्ता है सभी को अलग अलग दिया जा रहा है। पुलिस वालों को अलग भत्ता दिया जा रहा है और ग्राम चौकीदारों को जो भत्ता है वो महज 150 रुपये दिए जा रहे हैं, है ना। इसमें पीआरडी जवान और होम गार्ड जवान इनको भी 150 रुपये ही दिए जा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्राम चौकीदारों के मान सम्मान को लेकर। अभी आपको पता है हमारे ग्राम चौकीदार एक भैया हैं, उन पर एक हमला किया गया। जब उन्होंने थाने में इस चीज़ की जानकारी दी तो पुलिस वालों ने कहा ठीक है हम देखेंगे, और अभी तक कोई काम एक्शन मतलब जो तुरंत वाला, जैसे मान लो अरे मेरे भाई को मारा वाला, वो वाला काम नहीं हुआ। हमारे डिपार्टमेंट को कोई कुछ कह रहा है कर रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अभी सरकार मतलब पुलिस वालों ने खास हिदायत दी है ग्राम चौकीदारों को कि जितने गांव में ये गांजा वांजा और ये दारू वारू जो बन रहे हैं इनकी जानकारी देंगे, तो उनको जानकारी देने के लिए जागरूक किया जा रहा है। मगर जब ऐसा होता है कि जानकारी देते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ग्राम चौकीदार खुद ही फंस जाते हैं। तो अभी तो हमारे ग्राम चौकीदार भी सोचा करते हैं कि हम करें तो करें क्या करें। अगर बताते हैं तो परेशानी है, नहीं बताते हैं तो परेशानी है। अभी हमारे ग्राम चौकीदारों के साथ मारपीट की गई है, और पर फिर भी कोई भी बेचारे अब भटक रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। अभी बोले का फाइल यहाँ गई है, फाइल वहाँ गई है, कोर्ट केस चलेगा, उसके बाद कहीं जाके और उनके साथ न्याय होगा। पता नहीं होगा कि भी नहीं होगा। फ़िलहाल तो ये रहा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे का समर्थन नहीं करते हैं। आपको पता है जैसे हम ग्राम चौकीदारों को लेकर वीडियो बनाते हैं, है ना, तो कुछ ऐसे ग्राम चौकीदार हैं जो हमें कमेंट करते रहते हैं कि आप ये फालतू चीज़ बनाती हैं, आप मत बनाया करो ये। आप उन लोगों को क्यों नहीं बोलते हैं जो फालतू के वीडियो सचमुच में बनाते हैं, अश्लील वीडियो बनाते हैं, गंदगी फैलाते हैं। आप उनको जाके बोलिए ना कि आप वो बंद करो, तो कम से कम देश में कुछ विकास हो सके। हम तो कम से कम कुछ जानकारी ला के दे रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपका हौसला बढ़ा रहे हैं, आपका समर्थन कर रहे हैं, आपकी आवाज़ बनकर सरकार तक पहुंचा रहे हैं। हम क्या गलत कर रहे हैं बताइए। आप लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं? ऐसा होता ना तो हमारे 70,000 ग्राम चौकीदारों में से आप लिख के ले लीजिए 60% ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी बात कहनी ही नहीं आती है। आपको पता है थाने के अधिकारी आपको कहते हैं ये करो, आप चुपचाप वो काम करते रहते हैं, क्योंकि आपको कहना ही नहीं आता कि सर संविधान में लिखा ही नहीं मेरा ये काम है।
आप कह ही नहीं सकते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं। हम आपकी आवाज़ बनकर सरकार, पुलिस सभी से कह सकते हैं आपकी बात कि आप ये गलत करा रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, अनु भैया से जुड़ने का काम हम कई बार आपसे बोल चुके हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड बनवाइए। आपको पता है अभी एक मैंने बताया ना कि ग्राम चौकीदार के साथ गलत हुआ, मारपीट हुई। मैं चूँकि किसी का नाम लेके शो नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि एक जन की परेशानी नहीं है, ऐसे हजारों ग्राम चौकीदारों की समस्या है जिनकी थाने में नहीं सुनी जा रही है। तो मैं किसी एक ग्राम चौकीदार की बात नहीं कर रही हूँ कि इस नाम के ग्राम चौकीदार के साथ गलत हुआ है। आपको पता है कम से कम 60,000 ऐसे ग्राम चौकीदार हैं जिनके साथ गलत होता है थाने में। हर दूसरे थाने में ग्राम चौकीदारों के साथ कुछ ना कुछ पुलिस वाले से होती रहती है ना, मगर एक्शन कुछ नहीं लिया जाता है इस पर। जब ऐसा होता है तो हमारे कुछ ग्राम चौकीदार अनु भैया की मदद लेते हैं। वो मीडिया में हैं, वो क्या करते हैं, तुरंत फ़ोन करते हैं, आपकी आवाज़ बनकर, ताकत बनकर सामने आते हैं, लड़ते हैं, कहते हैं, है ना। यहीं पर आप देख लीजिए सूर्यवान पासवान जी जो हैं, उनका कहीं पर कोई ऐसा समर्थन नहीं होता। जब भी ग्राम चौकीदार परेशानी में आते तो उनके पास नहीं जाते हैं कि अनु भैया के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अनु भैया बिना डरे पुलिस वालों से कह सकते हैं, है ना, उस पर एक्शन ले सकते हैं, उनको जानकारी है। लेकिन सूर्यवान भैया ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बस बोल देंगे सर देख लीजिएगा थोड़ा। लेकिन ऐसा अनु भैया के साथ नहीं है। जो भी अनु भैया से जुड़ा है वो जानता है कि अनु भैया जब तक उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर देते हैं, उसकी परेशानी दूर नहीं कर देते हैं, तब तक वो उसके साथ रहते हैं, उसकी मदद करते रहते हैं। तो मैं बारंबार कह रही हूँ, आप उनकी संस्था से जुड़िए, कार्ड बनवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार्ड बनवाइए। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आप लोग को एक बैक सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आगे आने वाले समय पे दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, उसके पहले ही आप सभी एक संस्था से जुड़ जाइए ताकि आपके मदद के लिए कोई खड़ा रहे, है ना। तो चलिए मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।